नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में हाउस टैक्स के साथ अब प्रदेश में वाटर टैक्स और सीवर कर की वसूली होगी अनिवार्य। जमा न करने पर होगी कार्रवाई। रामली में उमड़ा आस्था का लाभ। 5 दिन में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा दलितों पर अत्याचार। अखिलेश यादव ने कहा अपराधियों को मिल रहा भाजपा का संरक्षण। यूपी में टीईटी की अनिवार्यता पर आर या पार के मूड में शिक्षक। 24 नवंबर को दिल्ली करेंगे कूच। होगा यूपी बार काउंसिल का चुनाव। 14 से 19 नवंबर तक नामांकन। यूपी में पैसा लेकर ट्रक निकलवाने वाले 160 पुलिस वालों पर एक्शन। 11 सस्पेंड, 149 का ट्रांसफर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं हैदराबाद की खबर से। हैदराबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेंगलुरु हादसा। कावेरी ट्रेवल्स की बस में आग लगी। हादसे में 11 यात्रियों की मौत हो गई है। यात्रियों से भरी बस में लगी आग। हैदराबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हैदराबाद से बेंगलुरु ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। बेंगलुरु हैदराबाद नेशनल हाईवे 4 के पास हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां यात्रियों से भरी बस में आग लगी है। हैदराबाद से बेंगलुरु ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। बेंगलुरु हैदराबाद नेशनल हाईवे 4 के पास ये हादसा हुआ। तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में ये बड़ा हादसा हुआ है। हैदराबाद से खबर आपको बताएं, जहां बेंगलुरु बस हादसा और इस हादसे में 11 यात्रियों की मौत हुई है। कावेरी ट्रेवल्स की बस में आग लगी। तो इस हादसे में 11 यात्रियों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बड़ा हादसा, जहां यात्रियों से भरी बस में आग लगी। तो हैदराबाद से बेंगलुरु ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हादसा हुआ है, जहां हैदराबाद से बेंगलुरु ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। फिर आपको टीवी पर दिखा रहे हैं, जहां इस हादसे में 11 यात्रियों की मौत हुई। तो हैदराबाद से बेंगलुरु ये बस जा रही थी और उसी दौरान यात्रियों से भरी बस में आग लगी है। इस हादसे में 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है। तो कावेरी ट्रेवल्स की बस में ये आग लगी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां यात्रियों से भरी में आग लगी है। इस हादसे में 11 यात्रियों की मौत हो गई है। हैदराबाद से बेंगलुरु ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में ये हादसा हुआ। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर अमेठी से है, जहां दिन दहाड़े मजदूर की निर्मम हत्या। बाइक सवार 3 हमलावरों ने मजदूर पर हमला किया। लहूलुहान हालत में सड़क किनारे तड़पता रहा मजदूर। तो सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित किया।
तो फरार हमलावरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली क्षेत्र के तिवारीपुरवा गुखवाच गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित किया है। लहूलुहान हालत में सड़क किनारे तड़पता रहा मजदूर, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर अमेठी से है, जहां अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिहाड़ी मजदूर की धारदार हथियार से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस व 108 नंबर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और मृतक मजदूर को लेकर सीएचसी अमेठी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दिहाड़ी मजदूर को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के गुंगवाच गांव के पास का है, जहां अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक दिहाड़ी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी। क्षेत्र अमेठी के गुंगवाच गांव में पावर हाउस के पास में जो रास्ता गुंगवाच गांव से निकल रहा है, उस पर निर्मल कश्यप, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, इनके साथ मारपीट हुई है। एक व्यक्ति जब उधर से गुजर रहे थे तो उनको देख करके जिन लोग मारपीट कर रहे थे वहां से भग गए। 112 की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचे हैं यहाँ पर, और जो घायल था उनको सीएचसी ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया है। तत्काल मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाई गई। परिजनों से जब बातचीत हुई तो परिजनों ने पारिवारिक विवाद की तरफ घटना को इंगित किया है कि परिवार में विवाद था, इन्हीं लोगों के द्वारा ये घटना कराई गई है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां बिहार चुनाव में प्रचार करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। आपको बता दें 6 नवंबर से बिहार में प्रचार करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। रामगढ़ और कैमूर के लिए प्रचार करेंगी। बिहार में करीब 2 दर्जन रैलियों को संबोधित करेंगी और बिहार के दलित वोटर को अपने पाले में लाने की इस दौरान कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि आकाश आनंद पहले से ही बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे हैं और अब बसपा ने बिहार में अब तक 128 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं।
आगे बढ़ते खबरों में, लखनऊ में कौशाम्बी के जिलाधिकारी आईएएस मधुसूदन हुल्गी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान डीएम ने कौशाम्बी स्थित प्रसिद्ध कड़ाधाम मंदिर की जानकारी साझा की और मां शीतला का चित्र मुख्यमंत्री को भेंट किया। कड़ाधाम मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। और अब खबर कानपुर से है, जहां सांसद रमेश अवस्थी छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने बर्रा के सचान चौराहा स्थित सचान नहर का निरीक्षण करने पहुंचे। नहर पटरी पर गंदगी और कचरे का अंबार लगा देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और साथ ही जिम्मेदारों को साफ सफाई के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि छठ पर्व आस्था का बड़ा उत्सव है, इसलिए आस्थावान छठ व्रतियों की सुविधा के लिए नहरों व घाटों सहित आवागमन के मार्गों की साफ सफाई और बेहतर घाट देना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए नगर निगम और सिंचाई विभाग को मिलकर इस जिम्मेदारी पर खरा उतरना चाहिए, इसलिए अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर के अन्य प्रस्तावित छठ पूजा स्थलों का निरीक्षण करने जाएंगे, जिससे सभी श्रद्धालुओं को सुविधाजनक ढंग से पूजा करना संभव हो सके। आप यही रहती है ना, तो आप लोग दोनों लोग की नगर निगम में डाल देते और नगर निगम वाला डाल देते हैं। ये फुटबॉल मत करिए, इसको सफाई कराइए आप। देखिए, सचान गेस्ट के पास ये नहरिया है, इसका मैं निरीक्षण करने आया हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह जी हैं, हमारे पार्टी के भी पदाधिकारी वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, सभासद हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, सब लोग आए हैं, इसका निरीक्षण किया। तो छठ पर्व का आयोजन हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि बड़ी धूमधाम से लोग मनाएं, स्वच्छता पर उसमें विशेष ध्यान दिया जाए। और ये नहर की गंदगी की शिकायतें कई बार यहाँ के निवासियों ने की थी। उस संबंध में मैं स्वयं आज इसको देखने के लिए आया। निश्चित रूप से बहुत गंदगी है और इस गंदगी को कैसे समाप्त किया जाए, इसका स्थायी समाधान कैसे किया जाए, हमारी प्राथमिकता ये है कि हर वर्ष में सफाई होती है और बाद में फिर ये गंदगी हो जाती है। आगे बढ़ते खबरों में, लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में सतखंडा चौकी अंतर्गत पंजतन हाइट्स में एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। बता दें कि इस इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। खबर उत्तर प्रदेश में, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बांदा से है, जहां एक हिस्ट्री शीटर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारा तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात की सूचना पाकर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की गहन जांच की। जांच में सामने आया कि गांव के दो परिवारों के बीच लंबे समय से जंग चल रही थी। इसके चलते 61 साल के मुन्ना यादव की हत्या कर दी गई। बताया गया कि मेटौंद थाना क्षेत्र के त्रिवेणी गांव निवासी दो हिस्ट्री शीटर गुटों के बीच वर्चस्व की जंग चली आ रही थी। एक पक्ष का लीडर 61 साल मुन्ना सिंह यादव को माना जाता है, तो वहीं दूसरे पक्ष की कमान पिल्लू उर्फ मनीष के हाथों में मानी जाती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मुन्ना यादव दीपावली मेला में शामिल होने के लिए घर से निकला था। रास्ते में मनीष को देखकर मुन्ना ने मुंछों पर ताव किया और जिससे भड़क कर मनीष ने छोटे भाई व पिता के साथ मिलकर अवैध तमंचे से गोली मार दी।
मटौन। ये कौन है आपके? पिताजी। क्या नाम है? मुन्ना यादव। मुन्ना, क्या हुई थी, क्या मामला क्या था पूरा, कैसे क्या घटना हुई है? दीवारी हो रही थी, देखने गए थे, वो सीधा आए, तीनों लोग गोली मार दिया। क्यों मारा, ऐसा क्या वजह थी? कोई पुरानी रंजिश थी क्या तुम लोग? रंजिश थी। क्या थी? मेरे भाई के पैर तोड़ दिया था 2 साल पहले विजय का, उसी रंजिश से हमारे पिताजी की गोली मार दिया। कौन लोग थे मारने वाले? पिल्लू, मनीष, प्रदीप। फिर जो थाना मटौन बाना के अंतर्गत आता है, वहाँ से एक विराट अवस्था में एक 61 वर्षीय युवक को लाया गया है और इसके परिजन बता रहे हैं कि इसको गोली लगी है और ये एक दीवारी देख रहा था, उस समय ये घटना घटी है और किसी ने इसको गोली मार दी है। जनपद बांदा के थाना मटौन क्षेत्र के त्रिवेणी गांव में एक फायर आर्म इंजरी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मजरूब को जिला अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टर्स द्वारा मजरूब को मृत घोषित कर दिया गया। मौके का मुआयना अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट और क्राइम टीम द्वारा कर लिया गया है। जांच करने पर यह पता चला है कि दोनों ही पक्षों का आपराधिक इतिहास है और आज किसी मामूली बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो गया था और उसी मामूली बात के चलते उस मामूली विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे फायर कर दिया था। और अब खबर लखनऊ से है, जहां 30 वर्षीय इंजीनियर आकाशदीप गुप्ता की मौत, डीआरडीओ के ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंजीनियर की मौत हो गई है। मंगलवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लोकबंधु अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। आलमबाग पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जाँच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। आकाशदीप पिछले 7 सालों से ब्रह्मोस मिशन से जुड़े हुए थे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।